मेज़बान मंसूर चौधरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हम आवाम। आज हम बात करेंगे फलों पे। जैसे कि रमज़ान शरीफ के आगाज़ पे ही फलों को पर लग गए हैं और ना कोई रेट लिस्ट पे फल सेल कर रहा है और ना जो है यहाँ पे अक्सर दुकानदारों के पास ये रेट लिस्ट भी मौजूद नहीं है। आए जी बात करते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ लेडीज़ मौजूद हैं जो यहाँ पे अफ्तारी के लिए बच्चों के लिए फल वगैरह लेने के लिए आए हैं। जी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पे अफ्तारी के लिए फल लेने के लिए आए हैं? बहुत महंगाई है, कोई चीज़ को हाथ नहीं लगाने दे रहे। 300 रुपये दर्जन, 350 और 400 कह रहे हैं केला। बहुत हमारी पहुंच से बहुत दूर है, कोई चीज़ नहीं हम खरीद सकते अपने बच्चों के लिए। और बच्चे रोज़ों में कह रहे हैं कि हमें हर चीज़ दें, कहाँ से दें? मेहनत मजदूरी करने वाले हमारे आदमी हैं, पर फल बहुत महंगा है। अच्छा, आप यहाँ पे जब फल लेने अक्सर आती हैं या बिलखुसूस रमज़ान में, आप रमज़ान का ये पहला अशरा है, आपने यहाँ पे कोई फल पे चेक एंड बैलेंस देखा? कोई स्पेशल मजिस्ट्रेट या ज़िला इंतज़ामिया का कोई आदमी इन्हें चेक करते देखा है कि मेयार को चेक करता है? नहीं 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 नहीं, और सरकारी रेट लिस्ट अवेजा है? हमने नहीं देखी यहाँ पे। ये तो सरकारी में इतना महंगा थोड़ा ही होएगा। जी जी। ये तो बहुत ही महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। 200-250 रुपये खरबूजा, 400 रुपये दर्जन केला, तो इतने महंगे थोड़ा ही। 350 रुपये सेब, तो इतना कहाँ से लें बंदा। अच्छा बाजी, आप हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से हुकूमत पंजाब को कोई गुजारिश पेश करना चाहेंगी कि फल के मुतालिक कोई बस बात? यही होए कि सस्ता करें, जो खा लें गरीब है, क्या करें फिर। जी जी जी। बच्चों के लिए भी हम ले सकें, क्योंकि बच्चे भी रोज़े में हर चीज़ मांगते हैं, तो कहाँ से दें उनको? तो इसलिए हम रात को भी आए और आप भी आए, बस थोड़ा सा लेके जा रहे हैं। क्या करें, बच्चे तो मांगते हैं ना थोड़ा। जी जी नाज़रीन, आपने देखा ये गरीब तबके के लोग हैं जिनका कहना था कि हमारे मियाँ जो हैं वो दिहाड़ी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और हम रात भी आए हैं बच्चों के लिए अफ्तारी के लिए फल लेने के लिए, क्योंकि बच्चों को नहीं पता कि क्या रेट है, किस रेट पे ये चीज़ मिलती है। जहाँ तक रहा बात रेट लिस्ट का, तो यहाँ पे किसी के पास रेट लिस्ट अवेजा नहीं है। जिनके पास रेट लिस्ट है भी वो उस सरकारी रेट पे फल नहीं सेल कर रहे। ज़िला इंतज़ामिया, एसी हजरात और स्पेशल मजिस्ट्रेट जो हैं वो कहते हैं कि घरों में बैठे मंथली वसूल कर रहे हैं, उन्हें क्या ज़रूरत है यहाँ पे आने की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक छाबड़ी वाले भाई साहब, ये खजूर सेल कर रहे हैं जो कि रमज़ान की सबसे अहम आइटम है। आए जी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका जी? राशिद असलम। राशिद असलम, आप यहाँ पे खजूर सेल कर रहे हैं, ये खजूर का क्या रेट है आप मुझे बताएंगे? खजूर का रेट है 1200। पहले हम 800 बेचते थे, अब 1200 बेच रहे हैं। मंडी से इतने ज़्यादा रेट हो गया, उनको कोई नहीं बोलता। हर बंदा हमारे पास आता है जबकि बोलता है रेट बढ़ा दिया। हमने नहीं बढ़ाया, वो उसने बढ़ाया। उनको जाके पकड़ना चाहिए, मंडी में रेट कम करना चाहिए। ये खजूर कौन सी है आप ज़रा ये भी बता दीजिए। ये अरानी मबरूम है सर। सर अरानी खजूर का रेट जो है, रेट सरकारी रेट के मुताबिक 150 से 200 रुपये है, तो आप 1200 रुपये में बेच रहे हैं। यही बात बता रहा हूँ सर जी, वो मंडी से इतना ज़्यादा रेट बढ़ा देते हैं, हमको मजबूरन रेट बढ़ाना पड़ता है। ये बात। तो आपको यहाँ पे कोई प्राइस मजिस्ट्रेट या ज़िला इंतज़ामिया के कोई लोग चेक नहीं करने आते? वो हमें चेक करने से पहले उनका काम है मंडी से चेक करें। ये हुकूमत का काम बनता है। इमरान खान जो भी हुक्मरान है हमारा, उनका काम बनता है मंडी में रेट कम होगा तो हमारा रेट कम होगा। हमारी पहले भी मजदूरी 100 रुपया थी, अब भी मजदूरी 100 रुपया करके दे रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और बुजुर्ग मौजूद हैं जो अपने बच्चों के लिए अफ्तारी के लिए फल खरीदने के लिए आए हैं। आए इनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जनाब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खादम हुसैन। खादम हुसैन, आप यहाँ पे बच्चों के लिए अफ्तारी के लिए फल खरीदने आए हैं। आप क्या समझते हैं कि सरकारी रेट पे यहाँ पे फल वगैरह मिल रहे हैं? सरकारी रेट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो हेरा फेरी का चक्कर है, जो किसी के मुंह में आता है वो मांग लेता है। कोई चेकिंग बैलेंस नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई लिस्ट सिस्टम नहीं है। बस ऐसे ही है, धक्का बेल ही सब लूट रहे हैं। लूट मार का बाजार गर्म है, पूछने वाला कोई नहीं। अच्छा, क्या आप समझते हैं का मुझे सेल नहीं आता, कोई कुछ नहीं आता। ये लूट मार पड़ी हुई है, लूट पई 100 लुटन दे।
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਦਾਲ ਲੱਗਦਾ ਲਈ ਜਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਖਰਬੂਜ਼ੇ 130 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨਾ ਕੋਈ ਲਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਖਜੂਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਰਾਸੀਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਗੰਦਮੰਦ ਵਿਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, मौजा ले रहे हैं माशाअल्लाह। अच्छा, गरीब आदमी बच्चों की अफ्तारी के लिए फल खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता? भुल जावे उन्होंने बच्चों को फोटो बहावे है, वेखो है खजूरा ने, ए माल्टे ने, ए संतरे ने। खान पीन वाला चक्कर मुक गया है, जिहड़ी कोई खान पीन वाली शै हैगी है वो आसमानां ते चली गई है, तो जिहड़ियां बीमारियां ने वो थल्ले आ गई ने। आप क्या समझते हैं कि प्राइस कंट्रोल, मजिस्ट्रेट और एसी साहबान को विजिट करना चाहिए, इन्हें चेक करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, इनका हक बनता है पब्लिक का ख्याल करना कि इनको कोई लूट तो नहीं रहा, इनका को ख्याल कर रहा है। जो जायज़ मसला है वो चल रहा है, ये इनका काम है चेकिंग बैलेंस करना, ये इनका काम है। एसी मजिस्ट्रेट इनका तो काम ही यही है कि लोगों का ख्याल रखना, लोगों के साथ ज्यादती तो नहीं हो रही। इधर तो है ज्यादती का चक्कर सारा, लूट मार का बाजार गर्म है, कोई पूछने वाला नहीं है। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और भाई मौजूद है जो अफ्तारी के लिए अपने बच्चों के लिए फल ख़रीदने के लिए आए हैं। आए जी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मियाँ मोहम्मद शाहिद नाम है जी। शाहिद भाई, आप क्या समझते हैं कि ये रमज़ान मुबारक में गरीब आदमी या सफ़ेद पोश आदमी के लिए फल रेंज में है कि वो बच्चों को खिला सके? एक बुजुर्ग का कौल बताता हूँ, कहता है या बारी ताला तेरा शुक्र है हमें देखने की तौफीक दी, तो बड़ा अच्छा उसका कौल है। लेकिन मैं आपके तवसल से, आपकी वसातत से ये बात करना चाह रहा हूँ कि हम IMF के पास $1.2 अरब लेने जा रहे हैं, जो हमें मिल नहीं रहा। वो पता नहीं हराम का है कि हलाल का, हमें नहीं मिल रहा। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है, ये जो इतने पैसे महंगाई करके कमाती है, जो पेट्रोल महंगा करके कमाती है, अशिया खुर्द महंगा करके कमाती है, गरीबों का खून चूस के कमाती है, वो पैसे कहाँ हैं? हमें वो पैसे दें। चलो हमें ना दे, कम से कम मुल्क का कर्जे उतार दें, कोई डैम बना दें और कोई अस्पताल बना दें और कोई सेहत कार्ड जैसे कोई कार्ड बना दें ना जी, या इंसान कोई बंदा बना दें। हमें गधा ना बनाए, हमें इंसान बनाए ना जी। कम से कम लानत ऐसी हुकूमत पे जो इस तरह का गरीबों का खून चूसती है। कम ज़रूरत तुम $1.2 अरब को रो रहे हो, इधर देखो कितने पैसे तुम लोग खा गए हो और कितना पेट्रोल खा गए हो और कितनी अशिया खा गए, तुम्हें पता ही नहीं है। गरीब आदमी 20 साल पहले भी एक बंदे को मैं देखता था, वो कुल्फ़ी बेचता था, और 20 से 30 साल बाद भी वो बंदा कुल्फ़ी बेच रहा है। वो लाख लानत तुम्हारे ऊपर। तरक्की ये नहीं होती, तरक्की वो होती है जो तुर्की में देखो, एक जो सब्ज़ी बेचने वाला वो भी गाड़ी पे आता है। सऊदी अरब में देखो, वो भी सब्ज़ी बेचने आता है, गाड़ी पे आता है। कपड़े बेचने आते, गाड़ी पे बेचने आते। ये रेडी बान बैठे हुए आज भी रो रहे, कल भी रो रहे, और इनके बच्चे भी रोएंगे और पूरा खानदान रोएगा। तुमको गैरत नहीं आएगी, आर्टिफिशियल लोग हो तुम, प्लास्टिक हो, डमी हो सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपका। चलें जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं, सेब के रेडी लगी हुई है, इनसे पूछते हैं कि ये किस रेट पे सेब बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये क्या रेट है? 300 रुपये किलो। ये अव्वल है, 2 में, 100 में? ये अव्वल है। अव्वल है, ये 300 रुपये किलो है। आप इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं? हमें मंडी से महंगा मिलता है, हम क्या करें, मजबूर हैं हम। क्या आप मंडी में आपको मार्केट कमेटी का जो अमला है वो आपको मकूल रेट पे ये सेब या फल वगैरह नहीं देते? नहीं देते। तो आपका गुजरों कैसे होता है फिर? बस वो जिस तरह हमें मंडी मिलता है, हम इधर महंगे बेचते हैं, गाहक नहीं लगता, हम खुद मजबूर हैं, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जैसे रमज़ान शरीफ की इब्तिदा हो चुकी है, आज माशाल्लाह तीसरा रमज़ान है, और लोग फल वगैरह ख़रीद रहे हैं कि नहीं ख़रीद रहे? नहीं खरीद रहे। उसकी क्या वजह के लोग फल क्यों नहीं बच्चों आज यही है, मजदूर लोग हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो 300 रुपये किलो कौन सेब लेता? वो कहता कोई नहीं, शाम को पानी से खोल लेते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे कि यहाँ पे आपके पास मार्केट कमेटी का कोई अमला, ज़िले इंतज़ामिया या एसी हजरात वगैरह कोई आपको चेक करने के लिए यहाँ पे आया? हमारे पास चेक किसने करना है? जिसको मंथली घर पहुँच जाते वो पागल इधर आएगा हमारे पास पूछने के लिए। कोई आप हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से कुछ कहना चाहेंगे फल के मुतालिक? हम क्या कहना चाहेंगे, आपने मंडी वालों को कुछ कहना है? हम का तो मजबूर है, हमें जो चीज़ मिलने हमने तो वही लाख बेचनी है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने देखा
ये इस वक्त हम सेब की रेहड़ी पे मौजूद थे। रेहड़ी बान का कहना था कि यहाँ पे जब हम फल खरीदने के लिए बदामी बाग मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे मार्केट कमेटी का अमला जो है वो मिली जुली और अपनी मंथली लेके जो आड़ती हजरात हैं मन मर्जी पे वो ये फल सेल कर रहे हैं, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। और जहाँ तक रही बात चेक एंड बैलेंस की, ना कोई स्पेशल मजिस्ट्रेट और ना ही एसी हजरात या ज़िला इंतज़ामिया का कोई भी अहलकार इनको चेक नहीं करने आता। उनका कहना था कि जब उन्हें मंथली घर पे पहुंच जाती है, उन्हें क्या ज़रूरत है रेडियो पे धक्का खाने की। आपका मेज़बान मंसूर चौधरी अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। देखते रहें पाक उर्दू न्यूज़। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें।